प्रमुख बलूची नेता मीर यार बलोच ने लिखा भारत को एक ओपन लेटर। मीर यार बलोच एक प्रमुख बलूची नेता हैं जो कि लेखक हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बहुत लंबे समय से बलूचिस्तान के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की जनता की बिना इच्छा के बलूचिस्तान में चीनी सेना की तैनाती हो सकती है। कूटनीतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, विशेष तौर पर यूएनओ में, ब्रिक्स में, एससीओ में, G20 में बलूचिस्तान की आज़ादी के समर्थन में मांग उठा सकता है। निश्चित तौर पर भारत के सामने पाकिस्तान को प्रेशर में डालने का एक बढ़िया माध्यम मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि प्रमुख बलूची नेता मीर यार बलोच ने लिखा भारत को एक ओपन लेटर और बोला कि बलूचिस्तान में आ सकती है चाइनीज सेना, तो अपनी चिंताएं जाहिर की। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं विस्तार के साथ। तो देखिए, एक प्रमुख बलूची नेता हैं यानी बलूचिस्तान के नेता हैं मीर यार बलोच, जो कि एक लेखक हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और इसके साथ साथ एक प्रमुख बलूची लोगों की आवाज़ है। तो उन्होंने अभी 1 तारीख को भारत सरकार, भारत के नागरिक, मीडिया को एक ओपन लेटर एक्स के माध्यम से लिखा है, जिसमें उन्होंने ये चिंता जाहिर की है कि सीपैक कंप्लीट होते ही वहाँ पर चीनी सेना की तैनाती हो सकती है, जो कि बलूचिस्तान और भारत दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर खतरा पैदा हो सकता है, कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये जो बलूची नेता है मीर यार बलोच, ये कौन है। तो देखिए, मीर यार बलोच एक प्रमुख बलूची नेता हैं जो कि लेखक हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बहुत लंबे समय से बलूचिस्तान के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हाल में ही इन्होंने मई 2025 को ये बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा भी की थी और बलूचिस्तान को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा की थी। और उस समय भी उन्होंने भारत सरकार से बहुत सारा समर्थन मांगा था, दुनिया भर से समर्थन मांगा था। तो अब ये जो एक ओपन लेटर उन्होंने प्रमुख रूप से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को एड्रेस करते हुए लिखा है, उसकी प्रमुख बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने भारत के लोगों को नव वर्ष की बधाई दी है और लिखा है कि 6 करोड़ बलूचिस्तानियों की तरफ से भारत के नागरिकों को नव वर्ष की बधाई। दूसरी उन्होंने प्रमुख चिंता जाहिर की है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर के पाकिस्तान में पावरफुल होने के साथ साथ जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरता है, वो बहुत तीव्र गति से उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है। और जैसे ही वो कंप्लीट होगा, वहाँ पर पूरी संभावना है कि चीनी सरकार अपनी सेना की तैनाती कर देगी और इस चीनी सेना की जो तैनाती होगी वो भारत और बलूचिस्तान दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी कंसर्न और चिंताएं जाहिर की हैं। इसके अलावा उन्होंने इस लेटर में भारत के और बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ जो सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं उनको भी बताया है। उन्होंने बताया है कि बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर है, जो कि दोनों देशों के बीच में, दोनों क्षेत्रों, भारत और बलूचिस्तान के बीच में एक प्रमुख सांस्कृतिक वो है, आस्था का केंद्र। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि बलूचिस्तान की जनता की बिना इच्छा के बलूचिस्तान में चीनी सेना की तैनाती हो सकती है, जो अत्याचार पाकिस्तान सेना ऑलरेडी वहाँ पे करती है बलूचिस्तान में, उसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना बना सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चीनी सेना की तैनाती होने से भारत को भी बहुत ज़्यादा रणनीतिक और दूसरे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। साथ में मीर यार बलोच ने यह भी बोला कि अब तक जो सीपैक था यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, वो एक आर्थिक गलियारा था, लेकिन अब वो उससे बढ़कर एक रणनीतिक क्षेत्र बनने वाला है। साथ में उन्होंने यही कहा कि ऐसी स्थिति में बलूचिस्तान को भारत को निश्चित तौर पर सहयोग करना ही चाहिए। देखिए, इसके अलावा जो मीर यार बलोच हैं, उन्होंने ये भी बोला कि वो अब इस पहले वीक में, जो जनवरी का पहला हफ्ता होगा, इसमें बलूचिस्तान की जो मांग है, आज़ादी की मांग है, उसके समर्थन में बलूचिस्तान ग्लोबल डिप्लोमेटिक वीक भी मनाने वाले हैं और इससे दुनिया भर के देशों से
वो बलूचिस्तान की जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, उसके पक्ष में समर्थन मांगेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि क्या भारत बलूचिस्तान की मदद कर सकता है किसी भी तरह से। तो अगर हम सीधी बात करें, अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो इसका जवाब है कि सीधे सीधे तौर पर तो भारत किसी भी तरह से बलूचिस्तान की मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, डिप्लोमेटिक तौर पर और अन्य माध्यम से भारत बलूचिस्तान की मदद कर सकता है। जैसे कूटनीतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, विशेष तौर पे यूएनओ में, ब्रिक्स में, एससीओ में, G20 में बलूचिस्तान की आज़ादी के समर्थन में मांग उठा सकता है। विश्व मंच में पाकिस्तानी सेना, पाक सरकार किस तरह से बलूचिस्तान में अत्याचार कर रही है, मानवाधिकार का हनन कर रही है, लोगों को वहाँ से गायब कर रही है, वहाँ गोलीबारी कर रही है, इसको लेकर विश्व मंच के सामने बात उठा सकते हैं। इसको लेकर विश्व में बहुत सारे सेमिनार और अन्य चर्चाओं को भी आरंभ करवा सकती है, मीडिया के द्वारा भी इनकी आवाज़ उठा सकती है। फिर मतलब कुल मिला के ये है कि बलूची लोगों को भारत सरकार नैतिक समर्थन ज़्यादा दे सकती है डायरेक्ट किसी भी तरह के प्रयास करने से। लेकिन एक जो अच्छी स्थिति ये हो सकती है कि अगर भारत बलूचिस्तान को नैतिक तौर पर समर्थन देता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज़ विभिन्न मंचों पर उठाता है, तो निश्चित तौर पर भारत के सामने पाकिस्तान को प्रेशर में डालने का एक बढ़िया माध्यम मिल सकता है। धन्यवाद।